स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशन के वीडियो यूट्यूब क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट नंबर 3 की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने बेसिक और बहुत डीपली स्टडी किया था। ओके, तो आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद इस वीडियो की तरफ आप मूव करें। ओके, तो आप लोग अपना पेपर और कॉपी जो है पेपर और पेन साथ रखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ में रिटर्न करते रहें। ठीक है, तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट पॉइंट के साथ में। ओके, तो देखिए बेटा, प्रोडक्शन ऑफ जो चार्जेस है उसको हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, सेकंड बाय कंडक्शन, थर्ड बाय इंडक्शन। अब इनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अच्छे से स्टडी करेंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं टर्म। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे इंड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप इधर करेंगे बाय फ्रिक्शन। ओके, बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, इसको हम एक इक्वेशन से समझते हैं। जैसे सपोज करो फ्रिक्शन ऑफ टू बॉडीज, फ्रिक्शन ऑफ टू बॉडीज, कोई दो बॉडीज हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, उनके मिड में फ्रिक्शन कर रहे हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, क्या आएगी, हीटिंग आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इस फ्रिक्शन को मैं रब भी बोलूंगा। ओके, रब, ओके, रब। और फ्रिक्शन ऑफ टू बॉडीज या फिर रबिंग ऑफ टू बॉडीज, रबिंग करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है बिटवीन टू बॉडीज। अब इस हीट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन, इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन बाय रब्ड बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज भी होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे। ओके बेटा लोग, तो इस प्रोसेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, कॉम्बिंग ऑफ हेयर्स। ओके, समझ रहे हैं आप, रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ हेयर्स। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, तो इसका एग्जांपल देखिए, इसको रबिंग करना बेटा ना, रबिंग, ये रबिंग है। ओके, रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ हेयर, ये आपका एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल का सेंस देखूंगा। सेकंड एग्जांपल में हो गया सिल्क क्लॉथ रब्ड विथ ग्लास रॉड। तो ये आपके पास सेकंड एग्जांपल हो गया। अब देखिए, जब आप इनको रब करेंगे, ठीक है, मतलब कॉम्ब को हेयर के साथ रब करेंगे या फिर सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे ग्लास रॉड के साथ में, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अब उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात को सुनना अच्छे से, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया वो क्या बन गई, वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज होगी। बात समझ में आई? ठीक है। सेकंड, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है बेटा लोग, ओके, तो ये है हमारे पास में प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस बाय फ्रिक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग। ठीक है, एग्जांपल देखें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर। ओके, फर एक सब्सटेंस होता है, एक
मतलब जो है सिल्क का एक टाइप होता है फर। फर के बाद में जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड आप देखो फर हो गया। फर के बाद में आप ग्लास को देखें, फर, ग्लास, ग्लास सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड आप बात करेंगे वो सिल्क क्लोथ हो गया, ठीक है, सिल्क, सिल्क हो गया। फोर्थ की आप बात करेंगे तो हो गया मैटर, मैटर। फिफ्थ की आप बात करेंगे तो एम्बर, एम्बर। एम्बर क्या है? एम्बर एक टाइप का मटेरियल है, ओके, मटेरियल, ये एक टाइप का मटेरियल है। अब देखिए आप जब इन जो मैंने बोर्ड पर रिप्रेजेंट करें, जिनको दिखाया है, इनमें से अगर आप इन सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, रब करेंगे, तो रबिंग की वजह से हीट का प्रोडक्शन होगा और हीट के प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रोडक्शन हो जाएगा बेटा, है ना। अब इनमें देखिए, इनमें कैसे समझेंगे आप, जो अब ऊपर से देखिए, ऊपर से जो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। एग्जाम्पल समझो आप, एग्जाम्पल के सेंस में, जैसे सपोज करो कि मैंने इसमें से एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, फर, फर एंड ग्लास, फर एंड ग्लास ले लिया, ओके। तो पहले नंबर पे कौन आया? फर आया। तो फर आया तो फर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ग्लास क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आई? इसके आगे थोड़ा सा और देखो, जैसे मैंने ग्लास और सिल्क ले लिया, जैसे देखो ग्लास ले लिया और क्या ले लिया? सिल्क। ग्लास और सिल्क लिया तो ग्लास क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। अगर मैंने सिल्क और मेटल लिया, कोई भी मेटल लिया, तो सिल्क क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा और वो मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये एक तरीके से फ्रिक्शन के क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में और सेट करके रखेंगे हम लोग, वो क्या रखेंगे? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखिए रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ हेयर, ठीक है, हेयर के साथ में कॉम्ब को आपने रब किया। अब जो कॉम्ब है ये क्या है? ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल में आपने क्या किया? आपने कंडक्शन प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस कर दिया बेटा लोग। कंडक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो इस कॉम्ब ने क्या किया कि जो आपके पास पेपर के लाइट पार्टिकल्स थे, उन लाइट पार्टिकल्स को इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब अट्रैक्ट करना क्यों स्टार्ट करा? या तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, या इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या था? एक इंसुलेटिंग मटेरियल था। इस इंसुलेटिंग मटेरियल में आपने इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट क्या करवा दिया? मूव करवा दिया। इलेक्ट्रॉन का मूव करवा दिया। इलेक्ट्रॉन का मोशन होने का मतलब क्या हो गया? इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आपने कंडक्शन प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया? जनरेट कर दिया उसके अंदर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अपने माइंड में सेट करके रखेंगे स्टूडेंट लोग, है ना। देखिए, तो ये फर्स्ट टाइप का हमने प्रोडक्शन अच्छे से देखने का ट्राई किया। अभी देखो एक बार हम बोर्ड पे देख लेते हैं कि ये सारा दिख भी रहा है या नहीं, ओके। हाँ, ऑलमोस्ट दिख रहा है। अच्छा, अब देखिए आप, अब बात करेंगे हम सेकंड जो पॉइंट था वो था बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसको देखना है। कंडक्शन का मतलब होता है विथ कांटेक्ट। आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे यहां पर भी, और उन दोनों ऑब्जेक्ट को आप ओनली कांटेक्ट में लेके आएंगे, और कांटेक्ट में आने की वजह से आपके पास क्या होगा? कंडक्शन हो जाएगा, चार्जेस जो प्रोड्यूस हो जाएंगे अदर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसको समझते हैं हम अच्छे से। तो आज का जो सेकंड पॉइंट है वो है बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। अब इस कंडक्शन की वजह से देखो, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने क्या लिया? एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर लिया। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ओके। ये है कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ओके। एक स्फीयर और है हमारे पास, ये है हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर। अब न्यूट्रल स्फीयर का मतलब समझते हैं? न्यूट्रल स्फीयर का मतलब हो गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट और नेगेटिव चार्जेस का जो अमाउंट है ना, वो हमारे पास क्या है? इक्वल है।
इस न्यूट्रल स्फीयर के सेंस में। हमने क्या किया, हम इनको कांटेक्ट में लेकर आएंगे, मतलब टच करेंगे। देखो बाई कंडक्शन का मतलब हो गया विथ कांटेक्ट, विथ कांटेक्ट। कांटेक्ट की वजह से हम लोग चार्जेस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। देखो हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर था, इसको हम कांटेक्ट में लेके आएंगे न्यूट्रल स्फीयर से। जब न्यूट्रल स्फीयर के साथ में कांटेक्ट करेगा, ठीक है, तो उस कांटेक्ट की वजह से देखो क्या सिचुएशन आने वाली है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास ए स्फीयर है, इसको बोल दो स्फीयर बी, स्फीयर ए। जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है वो स्फीयर ए है, जो न्यूट्रल स्फीयर है वो चार्ज जो है स्फीयर बी है। अब आपने स्फीयर ए को कांटेक्ट में कर दिया स्फीयर बी के कांटेक्ट में आ गया। अब इस कांटेक्ट में आने की वजह से देखो ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब कांटेक्ट में आने की वजह से ये जो चार्ज है वो बी पर भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। बी पर भी क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब बी पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो स्फीयर ए है ये रहा और ये रहा स्फीयर बी। जब आप इनको डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ए तो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और बी भी क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, देखो मैं इसको वापस से दिखा देता हूं ऐसे कुछ करके, ऐसे, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये जो है कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ये आफ्टर कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ना। ये विथ कांटेक्ट है, विथ कांटेक्ट एंड आफ्टर कांटेक्ट वाली सिचुएशन, ठीक है। अब देखो यहां पे बात को समझना, बात एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोचो कि यहां पे हमारे पास में जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ए स्फीयर है, इस पे जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो है 100। देखो ये 100 नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो 100 है। एक हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर है। अब इस न्यूट्रल स्फीयर पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल, तभी तो न्यूट्रलाइज है। न्यूट्रलाइजेशन का सिचुएशन क्या होता है कि जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं उस सिचुएशन को हम न्यूट्रलाइज बोल देते हैं। न्यूट्रलाइज या अनचार्ज स्फीयर, इसको अनचार्ज स्फीयर भी बोल देते हैं। अनचार्ज स्फीयर अभी फिलहाल ये मतलब ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके पास भी क्या है, इसके पास भी 100 क्या है, चार्जेस हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्फीयर ए के पास 100 पॉजिटिव चार्जेस हैं। देखो इसके पास जो 100 है ना वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे क्या है, इसके पास भी 100 चार्जेस हैं, बट इस 100 चार्जेस में आधे तो क्या है, पॉजिटिव है और आधे क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। देखो स्फीयर ए और स्फीयर बी जब कांटेक्ट में आए तो कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर 100 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये जो 100 है ना ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, 50 और 50 वाले पार्ट में, ठीक है। अब ये जो 100 है ये भी दो पार्ट में डिवाइड करो इसको, 50 और 50 वाले पार्ट में, ठीक है। कैसे, अब देखो ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, ये जो है आधा पॉजिटिव चार्ज है और आधा नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे देखो नेगेटिव चार्ज है तो जो इधर 50 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन 50 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिलेशन होके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज होने के बाद में जब आप इनको आफ्टर कांटेक्ट लेके जाएंगे, सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेशन की वजह से ए पर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रह गए 50 और जो बी जो अनचार्ज स्फीयर था, जो न्यूट्रल स्फीयर था बेटा लोग, आप वहां पर देखें वो भी क्या हो गया, अब चार्ज हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो गया। बात समझ में आई। अब देखो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि आपने जिस कंडक्टिंग चार्ज से अनचार्ज स्फीयर को क्या किया है, चार्ज बनाया है, उसमें हुआ क्या है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो क्या हो गया, उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रह गए, हाफ रह गए। बात समझ में आई ना। देखो एग्जांपल से, यहाँ वाले एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 50 तो यहाँ पर भी 50 आ गए। समझ में आई बात। फिर से देखो यहाँ पे 100 पॉजिटिव चार्जेस थे, ये अनचार्ज था। एग्जांपल समझो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास हैं, लेकिन 100 में से आधे क्या है, पॉजिटिव हैं, आधे नेगेटिव हैं, इसीलिए तो ये अनचार्ज है। ओके, फिर देखो जब आप इनको कांटेक्ट में लेके आए तो ये जो 100 है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, 50 एंड 50। ये 100 ऑलरेडी दो पार्ट में थे, 50 और 50 में, तो पॉजिटिव 50 नेगेटिव 50 से कैंसिलेशन हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए।
न्यूट्रलाइज होने के बाद में ए जो स्पेयर है उस पर 50 पॉजिटिव स्पेयर रहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो बी स्पेयर है उस पर भी कितने रह गए 50 पॉजिटिव स्पेयर रह गए। मतलब देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब आपने देखा तो कंडक्टिंग चार्ज के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 100, ठीक है। जब आपने कंडक्शन प्रोसेस से न्यूट्रलाइज को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तो अब ए स्पेयर के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 50। मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये समझ में आया कि अगर आप कंडक्शन प्रोसेस करेंगे तो उस कंडक्शन प्रोसेस की वजह से क्या होगा, जो आपके पास में जो चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर है वहां पर वो आधे रह जाएंगे पहले के कंपैरिजन में। ये बात बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रख लेना, ठीक है। जैसे इससे पहले भी देखो मैंने फ्रैक्शन वाले पोर्शन में भी कहा मैंने आपको कि हम उसमें क्या करते हैं कि जो इंड्यूस्ड मटेरियल होते हैं उनमें कंडक्टिंग जो हमारे पास में क्या होती है प्रॉपर्टी होती है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, ये बताया कि जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है वो इस कंडक्शन प्रोसेस में क्या रहता है, अपने चार्जेस को आधा कर लेता है और आधे चार्जेस को कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, न्यूट्रलाइज एटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखिए बेटा, जो अनचार्ज आपका जो स्फीयर था वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। किसकी वजह से चार्ज हुआ, विथ कांटेक्ट। और इस विथ कांटेक्ट वाले प्रोसेस को क्या बोला, बाय कंडक्शन बोला। बात समझ में आई। तो ये हो गया सेकंड टाइप का मेथड। अब लास्ट और फाइनल टाइप के मेथड पे चलते हैं, ड्यू टू और बाय इंडक्शन। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है इंडक्शन, मतलब हम इस बार कांटेक्ट नहीं करेंगे, विदाउट कांटेक्ट हम इंड्यूस करके देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस को। ओके, तो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट हम रिटर्न करेंगे, लास्ट और थर्ड पॉइंट बाय इंडक्शन। इंडक्शन, अब इस इंडक्शन की वजह से देखिए कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। सपोज करिए कि हमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है। ओके, वी वांट टू, ओके देखिए वी वांट टू प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन स्पेयर। कोई भी स्पेयर है उस पे हम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव स्पेयर को कंसीडर करना है। देन अज्यूम, ओके, देन कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सबसे पहला बात ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये इंड्यूस प्रोसेस है जहां पे आप कांटेक्ट में नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। इससे पहले फ्रिक्शन में आपने रब किया, कंडक्शन प्रोसेस में आपने उनको कांटेक्ट में किया, रब नहीं कर रहे हैं वहां पे, आप ओनली कांटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वाले प्रोसेस में विदाउट कांटेक्ट आप बात कर रहे हैं, विदाउट कांटेक्ट ये सिचुएशन बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप जब देखेंगे तो आपने देखो क्या करना है, पहला काम हमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करना है। हमने माइंड में सेट किया कि हमें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करना है किसी स्फीयर के। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लेंगे। तो हमने देखो ये एक स्फीयर कंसीडर करा और स्फीयर ए है, ये क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस कर दिया। ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। ओके, अब हमें क्या करना है, जिस चार्ज को नेगेटिवली जो बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो उसको लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्फीयर बी लेते हैं। ये लीजिए, देखो ये बेटा क्या हो गया, बी स्फीयर हो गया। और ये बी जो स्फीयर है ये न्यूट्रलाइज्ड स्फीयर है, ध्यान से देखना है ना, ये क्या है। और इसको भी हमने क्या कर दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस कर दिया। ये लीजिए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस्ड है। बात समझ में आ गई। ये देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये प्लेस्ड हो गया। अब ये क्या है, न्यूट्रलाइज्ड है। ओके, न्यूट्रलाइज्ड है, न्यूट्रलाइज्ड स्फीयर है। और ये क्या है, ये आपके पास चार्ज कंडक्टर है, ये न्यूट्रलाइज है स्फीयर है। इस मतलब आपको स्टेप ए समझ में आएगा, बहुत इजी। स्टेप बी में देखिए, जो आपके पास स्टेप बी है या स्टेप सेकंड है, इस सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे,
इनको क्लोज लेके आएंगे एक दूसरे के, स्पेयर ए और जो स्पेयर बी है ये क्या करेंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ये स्पेयर ए है, ये स्पेयर बी है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये क्या है, ये न्यूट्रलाइज है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस्ड है। ये देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड और ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये क्या है, प्लेस्ड है मेटल। अब देखो क्या हो गया, क्योंकि ये बी न्यूट्रलाइज्ड है, न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल ऑन द स्पेयर बी। अब जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी किया है, डील करा है। उस डीलिंग में हमने क्या देखा, उसमें ये देखा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अभी देखो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, जो बी स्पेयर है यहां पे जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अट्रैक्ट करने की वजह से देखो नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, किस तरफ अक्यूमुलेट होंगे, ए स्पेयर की तरफ। मेरी बात को सुन रहे हो ना, बहुत अच्छे से समझ रहे भी होंगे कि जो ए स्पेयर है उस ए स्पेयर के वन साइड में नेगेटिव चार्जेस का अक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे स्पेयर में। जैसे ही आप ए स्पेयर के क्लोज इसको लेकर आए तो नेगेटिवली चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने उसको क्या किया है, अट्रैक्ट करा है। देखो अच्छे से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो गया। अब जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस स्पेयर पॉजिटिव चार्ज, स्पेयर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, कौन से स्पेयर पे, स्पेयर बी पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज है स्पेयर ए पे, ये क्या करेंगे, बी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस क्या चले जाएंगे, अदर साइड में अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अब इधर देखो, यहां पर ये अदर साइड में अक्यूमुलेट हो गए। बात समझ में आई? ओके जी, अब देखिए इसका थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड को हम देखते हैं, दिखा भी पाएंगे हम बोर्ड पे। स्टेप थर्ड को हम देख लेंगे, स्टेप थर्ड को यहां पर देख लेते हैं। स्टेप थर्ड, ओके, स्टेप थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये ए स्पेयर हो गया, ये वही बी स्पेयर हो गया। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो गया। ये कंप्लीटली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, अदर साइड में पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल पे आपने इनको क्या कर रखा है, सिचुएट कर रखा है, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप इसको ग्राउंडेड कर देंगे डालो। ठीक है, क्या कर दिया आपने, ग्राउंडेड, यहाँ पे ग्राउंडेड करा। स्टेप नंबर फर्स्ट में तो आपने जो कंडीशन करी थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने अनचार्ज एंड न्यूट्रलाइज एटम ले लिया, सॉरी नॉट एटम, स्पेयर लिया। ठीक है, सेकंड सिचुएशन या सेकंड स्टेप में आप क्या लेके आए, क्लोज टू ईच अदर। ओके, बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। यहां पर क्या है, बोथ आर क्लोज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत क्लोज्ड हैं। बात समझ रहे हैं आप? थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, जो स्पेयर बी है उस स्पेयर बी को आपने कर दिया ग्राउंडेड। अब ग्राउंडेड करने की वजह से देखिए क्या बेनिफिट हुआ, ग्राउंडेड करने की वजह से क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस का अक्यूमुलेशन है ये क्या हो गए, ग्राउंड से नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ आए और पॉजिटिव चार्जेस के साथ में कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं बचा है, या फिर सिंपल से सेंस में ये कहूंगी सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस कहां चले गए, ग्राउंड के अंदर चले गए। अब ये सारे के सारे बस इतना ही समझो आप, बहुत इजीली समझ में आएगा। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे के सारे ग्राउंडेड हो गए, ग्राउंड के अंदर चले गए। अब ग्राउंड के अंदर चले गए, थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या किया, स्टेप नंबर 4। आप इसको कंटिन्यूअसली रिटर्न करना, इसके जस्ट नीचे स्टेप फर्स्ट, देन स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में आप इनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। स्पेयर ए जो है वो स्पेयर बी से सेपरेट हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस में चला जाएगा। ठीक है, जब इनका सेपरेशन हो जाएगा तो सेपरेशन में देखिए हमें एक जो है अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि देखिए ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो हम स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में देखो स्पेयर ए जो है कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है।
स्पेयर बी से आपने ग्राउंडेड को रिमूव कर दिया। ये जो थर्ड स्टेप में ग्राउंडेड अप्लाई कर रखा था, इसको स्टेप 4 में आपने रिमूव कर दिया एंड सेपरेट कर दिया। ओके, यहां पर क्या क्या सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से इनको क्या कर दिया आपने, सेपरेट कर दिया। अब उस सेपरेशन की वजह से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस है तो ग्राउंडेड हो गए। अब नेगेटिव चार्जेस जो एक साइड में एक्यूमुलेट थे, अब ये क्या हो गए कि जो ए स्पेयर के पॉजिटिव चार्जेस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो गए, फ्री हो गए। अब उस जैसे ही फोर्स उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फ्री हुए, फ्री होती नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बी स्पेयर पे। बात समझ में आई? तो अब देखो यहां पर लास्ट रिजल्ट देखो क्या रहा। देखो इंडक्शन प्रोसेस में हमें बिना कांटेक्ट किए स्पेयर बी जो न्यूट्रलाइज स्पेयर है इसको क्या करना था, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रोडक्शन करना था। इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस का प्रोडक्शन करना है तो पॉजिटिव चार्जेस को हमने कंसीडर किया। ये लिया पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि इनको बहुत क्लोज लेके आए। क्लोज लेने की वजह से यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया। ठीक है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस ने अपनी प्रॉपर्टीज को शो करी। उस शो की वजह से क्या हो गया कि नेगेटिव चार्जेस एक साइड में एक्यूमुलेट हो गए और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड में एक्यूमुलेट हो गए। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि जो स्पेयर बी है उसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने से ये बेनिफिट हुआ हम लोगों को कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो सारे सारे ग्राउंडेड हो गए। स्टेप नंबर 4 में हमने उस ग्राउंडेड पोर्शन को रिमूव कर दिया। बेटा लोग देखते हैं हमें स्टेप नंबर 4 दिख रहा है क्या? यस, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमने उस ग्राउंडेड पोर्शन को रिमूव कर दिया और दोनों स्पेयर्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ले गए जहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका इफेक्ट खत्म हो गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया तो बी जो स्पेयर था उस पे जो नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन था वो क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे स्पेयर बी पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विदाउट कांटेक्ट स्पेयर बी को नेगेटिवली चार्ज कर लिया स्टूडेंट लोग। ठीक है, होप करूंगा कि आपको ये थर्ड पॉइंट में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है या फिर कोई क्यूरी आपको आती है तो आप हमें चैट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं हमें आपकी प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स लोग। ठीक है, तो आज की वीडियो को देखो हम इतना ही स्टडी करेंगे। नया वीडियो हम जल्दी लेके आपके साथ में जुड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स लोग, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं अपने चैनल को उतना ज्यादा बड़ा करें। ठीक है, ताकि हमें भी काम करने में आपके साथ में बहुत मजा आए स्टूडेंट्स लोग। ठीक है, तब तक के लिए मिलते रहेंगे हम जल्दी ही। ओके।